वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास का सरकारी और निजी शोबा जात में काम करने वाले लाखों मुलाजमीन के लिए एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखने का फैसला। 5 रुकनी आला सतही कमेटी बनाकर नए इदारे को 45 दिन में फ़आल करने की हदायत भी जारी। आज़ाद कश्मीर में 3 दहाइयों बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 2 डिवीज़न में कामयाब इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में वोटिंग कल होगी। 12 लाख से जायद वोटर्स कल लोकल बॉडी इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। डिवीज़न मीरपुर में तीसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी हल्का समानी में भी पोलिंग का सामान प्रेजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए FC, पंजाब पुलिस, रेंजर्स और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार भी तैनात। मीरपुर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नारवा सलूक के खिलाफ PTI के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के तकद्दुस और रियासती तशख़्ख़ुस को पामाल किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। जाली बयानामा केस में स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फराबाद चौधरी मोहम्मद सज्जाद का AC पटीका गाजी वसीम पर 5 साल कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपए जुर्माना आयद। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में मजीद 6 माह कैद की सजा भी सुना दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर पहली मर्तबा किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का पुतला जलाया गया। वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास खान की नहीं बल्कि कश्मीरी कौम की हतक और बेइज्जती की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने सरकारी और निजी शोबा जात में काम करने वाले लाखों मुलाजमीन के लिए एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास ने 5 रुकनी आला सतही कमेटी बनाकर नए इदारे को 45 दिन में फ़आल करने की हदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में EOBI के क़याम का बुनियादी मकसद सरकारी और निजी इदारों में फ़राइज़ अंजाम देने वाले मुलाजमीन और मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन फराहम करना है। पाकिस्तान में EOBI के कानून के तहत रजिस्टर शुदा आजर की जानिब से कम अज़ कम अजरत के 5% और मुलाजिम की जानिब से 1% के मुसावी माहाना कंट्रीब्यूशन EOBI को जमा कराना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह वहाँ की हुकूमत भी EOBI को सालाना मुसावी इमदाद अदा करने की पाबंद होती है। आज़ाद कश्मीर में 3 दहाइयों बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 2 डिवीज़न में कामयाब इंतखाबी अमल के बाद मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में वोटिंग कल होगी। 12 लाख से जायद वोटर्स कल लोकल बॉडी इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर से शुजात मीर की ये रिपोर्ट देखें। बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले का इनेकाद कल मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में होगा। पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल कर दी गई। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। मीरपुर के शहरियों ने भी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। ये जो है इंतखाबात बहुत ज़रूरी थे और ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का कि ये होने चाहिए थे। जो है ना ये हो रहे हैं ना, ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का। मीरपुर डिवीज़न की इंतजामिया भी 2 डिवीज़न्स की तरह बल्दियाती इंतखाबात को मीरपुर डिवीज़न में पुरअमन बनाने के लिए मुतहर्रिक दिखाई देती है। 3 दहाइयों बाद आज़ाद कश्मीर में नए दौर का आगाज होने जा रहा है। आवाम उम्मीदें लगाए बैठी है कि बल्दियाती इंतखाबात से उनके मसाइल हल होने की तरफ जाएंगे। शुजात मीर, जम्मू कश्मीर डिजिटल, मीरपुर। डिवीज़न मीरपुर में तीसरे और आखिरी मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी हल्का समानी में भी पोलिंग का सामान प्रेजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए FC, पंजाब पुलिस, रेंजर्स और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक पोलिंग सामान से कबल रिटर्निंग अफसरान समानी की तरफ से 177 पोलिंग स्टेशन के प्रेजाइडिंग अफसरान को पोलिंग के हवाले से ट्रेनिंग दी गई।
پولنگ سامان کی ترسیل کے موقع پر انتظامی افسران سمانی کی زیر نگرانی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ پریزائڈنگ افسران کو پولنگ سامان کے ساتھ پولنگ سٹیشنز پر تعینات سیکیورٹی فورسز کے ہمراہ پولنگ سٹیشنز پر روانہ کیا گیا۔ سمانی حلقہ میں پولنگ کے موقع پر ایف سی، پنجاب پولیس، رینجرز اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا، جبکہ تمام پولنگ سٹیشنز پر پولنگ اسسٹنٹ، پولنگ افیسر اور ڈیوٹی میجسٹریٹ کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ سمانی حلقہ میں 108 پولنگ سٹیشن حساس، 46 انتہائی حساس، جبکہ 23 پولنگ سٹیشنز نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ کل 177 پولنگ سٹیشنز اور 298 ڈبل اور سنگل بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ میرپور میں وزیراعظم پاکستان کے نارواں رویے کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنان کا احتجاج۔ مظاہرین نے کہا کہ وزیراعظم کے تقدس اور ریاستی تشخص کو پامال کیا گیا۔ امپورٹڈ حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی نے کچہری روڈ بند کر کے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے تقدس اور ریاستی تشخص کو پامال کیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو سردار تنویر الیاس خان اور پوری کشمیری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ شہباز شریف کے اس رویے سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان کے وزیراعظم کا یہی رویہ رہا تو پھر کشمیریوں سے اچھے کی توقع نہ رکھی جائے۔ پاکستان کو روشن کرنے کے لیے کشمیری عوام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ امپورٹڈ حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتری ہے۔ مظاہرین نے تنبیہ دی ہے کہ اگر شہباز شریف اور عطا تارڑ نے معافی نہ مانگی تو کشمیری عوام متبادل فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ جعلی بیانامہ کیس میں اسپیشل کورٹ اینٹی کرپشن اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفرآباد چودھری محمد سجاد کا اے سی پٹھیکا قاضی وسیم پر 5 سال قید بامشقت اور 50,000 روپے جرمانہ عائد۔ مزید تفصیلات اس خصوصی رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق اے سی پٹھیکا قاضی وسیم نے اپنی سگی پھوپھی سریا بیگم کا جعلی بیانامہ بنا کر اراضی اپنے نام منتقل کروا دی تھی۔ بعد میں اینٹی کرپشن نے اس کیس میں انہیں گرفتار کر لیا تھا، جس پر موصوف نے یہ کہہ کر ضمانت حاصل کرا لی تھی کہ بعد ازاں حکومت نے انتقال بھی منسوخ کر دیا تھا۔ اے سی کو معطل کر کے اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ اینٹی کرپشن اسپیشل کورٹ میں مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسپیشل کورٹ اینٹی کرپشن اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفرآباد چودھری محمد سجاد نے ملزم کو 5 سال قید بامشقت، 50,000 روپے جرمانہ اور عدم ادائیگی جرمانے کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ آزاد جموں کشمیر کی سرزمین پر پہلی مرتبہ کسی پاکستانی وزیر اعظم کا پتلا جلایا گیا۔ وزیر حکومت چودھری رشید شہباز شریف پر برس پڑے، کہا میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی نہیں بلکہ کشمیری قوم کی ہتک اور بے عزتی کی ہے۔ وزیر حکومت کی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ کشمیریوں کے دل نے بحیثیت وزیر میرا دل بھی دکھا ہوا ہے اس وقت۔ میں بھی بہت غمزدہ ہوں، بہت افسردہ ہوں، اور سچی بات ہے کہ دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں آج تک کسی بھی وزیر اعظم پاکستان کا پتلا نہیں جلا۔ مودی کا پتلا جلا کرتا تھا، واجپئی کا تھا، منموہن سنگھ کا تھا، اور ان بھارتی حکمرانوں کے پتلے جلتے تھے آزاد کشمیر کے اندر جن کی وجہ سے کشمیریوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ کشمیر پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے پتلے جلائے جاتے تھے آزاد کشمیر کے اندر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دل دکھی ہے کہ آج اس وزیر اعظم کے جس نے جو آزاد کشمیر میں آیا، آج تک کوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر حکومت کو اطلاع کرنے کے بغیر نہیں آیا۔ سب سے پہلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ زیادتی کی، کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی، آزاد کشمیر حکومت کے زیادتی کی کہ وہ بن بلائے آئے۔ پھر میں اپنے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہے، وہ شہباز شریف سے ملنے نہیں آئے تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے احترام میں آئے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر منگلہ ڈیم میں آ رہا ہے، تاکہ میں اس کا استقبال کر کے رسپیکٹ دینے کے لیے آئے تھے، تاکہ یہاں سے ایک اچھا میسج جائے اس پار بھی اور آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک جسچر دینا چاہ رہے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف نے جو اس کا رویہ تھا وہ انتہائی قابل مذمت رویہ ہے۔ اور وہ تنویر الیاس صاحب بولے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے میرپور میں بیٹھ کے
कोस्तान के अमीर काबल की बात की, उसने कहा अमीर काबल हमारा लीडर है, वहाँ हमारा, उसमें कोस्तान में बड़ी मुश्किलात हैं। तो इस पे तनवीर अलियास साहब को एहसास हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान मीरपुर में बैठ के जिस धरती के लोगों ने एक बार नहीं 2 बार अपने बुजुर्गों की कब्रों पे पानी फेरा, अपने घर बार छोड़े, और उस वक्त जो यहाँ इनके साथ कमिटमेंट की गई थी कि नई न्यू टाउन्स कायम किए जाएंगे, यहाँ लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, मैं ये समझता हूँ कि आज भी वो उसी तरह हैं कि जो न्यू सिटीज़ बने हुए हैं उनमें सीवरेज का सिस्टम नहीं, उनमें पीने का पानी नहीं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं है। रठुआ रियाम ब्रिज जो है ये उस वक्त उन्होंने कमिटमेंट की, फंड्स नहीं दिए गए, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम्स हो, अजाफी कुंभाजात का मामला हो, दीगर इश्यूज़ हों, तो तनवीर अलियास साहब का दिल दुखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, अता तारड़ और शाह गुलाम कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सरदार तनवीर अलियास खान के आबाई शहर में भी एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर अलियास खान के हक में जंडाला बाजार में रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरकाए रैली ने मुजफ्फराबाद सड़क बंद करके धरना दिया। उन्होंने गुज़श्ता रोज मंगला के मुकाम पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से मुबैना गैर मुनासिब रवैया और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीरियों से नफरत करती है। बाबाए कौम कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, शहरक के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मुकर्रीन ने मजम्मत करते हुए कहा कि सेंटोरस मॉल को सील करके शहबाज शरीफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम मंगला और नीलम को भी बंद कर देंगे और आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में तीसरे मरहले में मीरपुर डिवीज़न में कल 8 दिसंबर को मैदान सजेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर तैनात अमला और सिक्योरिटी एहलकारान पहुंचना शुरू हो गए। सियासी कारकुनान और आवाम में इंतहाई जोश पाया जाता है। मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबी हल्के LA 8, राजमहल, कोटली 1 की 10 यूनियन काउंसिल्स और 73 वार्ड से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और काउंसलर्स के इंतखाब के लिए हुक्मरान जमात PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 78,652 वोटर 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और 73 काउंसलर्स को वोट के जरिए मुंतखब करेंगे। मौजूदा पोजीशन के मुताबिक 10 यूनियन काउंसिल्स में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के इंतखाब के लिए मुकाबले में 4 पर हुक्मरान जमात PTI, 3 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 1 पर पीपल्स पार्टी और 2 पर आज़ाद उम्मीदवारों की बरतरी हासिल है। असिस्टेंट कमिश्नर चिड़होई राजा तारक की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी प्लान क्या है, कंट्रोल रूम कहाँ है, सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी हैं, पोलिंग रिजल्ट का ऐलान कहाँ होगा, तमाम सवालों के जवाब असिस्टेंट कमिश्नर चिड़होई की इस खुसूसी गुफ्तगू में देखिए। अल्लाह का शुक्र है जी, सो फार कोई मुश्किलात नहीं है। हमने अपनी एजेंसी से जिस जगह पे कोई हमें कोई लगता है तो उसको पोलिंग स्टेशन को हमने इंतहाई एहसास और असास करार दिया हुआ है। और जो हमारे असास पोलिंग स्टेशन और इंतहाई असास पोलिंग स्टेशन हैं उस पर हमने नफरी भी तैनात की हुई है और उन पे हमने QRFs भी लगाई हुई हैं। और ये जो सब डिवीजन है चिड़ोई हल्का, इसमें 3 जोन है, एक राजधानी जोन है, एक नार जोन है और एक चिड़ोई जोन है। इस चिड़ोई में भी AC, नार में भी AC और दुलिया जट्टा में भी AC हैं। और उनके साथ यहाँ पे हमारे साथ जो जोन कमांडर हैं वो मिर्जा शौकत साहब हैं, SSP बाग, इसी तरह मिर्जा जायद साहब SP जो है वो नार को डील कर रहे हैं। और सारों के साथ रेंजर्स भी है, पाकिस्तान आर्मी भी पूरे इलाके में रैकी करके गई है और उसकी मूवमेंट मौजूद है। सुबह जो है ना वो आर्मी की QRFs, रेंजर्स की QRFs और हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट होंगे। और हमने इस इलाके को इस तरह डिवाइड किया है कि 5 मिनट की जो रिएक्शन टाइम पे अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी QRFs और हमारे मैजिस्ट्रेट्स जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले में कल मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होने जा रही है। जिला मीरपुर, कोटली और बिम्बर में 3 जिला कौंसल, 2 म्यूनसिपल कारपोरेशंस, 10 म्यूनसिपल और टाउन कमेटियों के अलावा लोकल कौंसलर वार्ड्स में इलेक्शन होंगे। तफसीलात जानते हैं एडिटर जम्मू कश्मीर शहजाद अहमद राठौर से। जी शहजाद साहब बताइएगा। जी बिल्कुल,
कल 8 दिसंबर को मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिंबर और कोटली में पोलिंग होने जा रही है। ज़िला मीरपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर की 46, ज़िला कौंसल मीरपुर की 27, वार्ड कौंसल की 202, म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ की 14, म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी की 11 और म्यूनसिपल कमेटी डडियाल की 6 सीटों पर इलेक्शन होंगे। ज़िला भिंबर में म्यूनसिपल कमेटी भिंबर की 8 और म्यूनसिपल कमेटी बरनाला की 3, जबकि ज़िला कौंसल भिंबर की 31 और वार्ड कौंसल्स की 217 और टाउन कमेटी समानी की 2 और बहादराबाद की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इसी तरह ज़िला कोटली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 14 वार्ड और ज़िला कौंसिल की 58, म्यूनसिपल कमेटी चढ़ोई और म्यूनसिपल कमेटी सिकंदराबाद की 2-2, जबकि म्यूनसिपल कमेटी सहसा की 3 और वार्ड कौंसिल की 430 सीटों पर इलेक्शन होंगे। मीरपुर डिवीजन में ज़िला कौंसिल की मजमूई तौर पर 118 सीटें हैं, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियों और वार्ड कौंसल्स की तादाद 963 है। इस डिवीजन में हस्बे मामूल मुकाबला तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आता है। ज़िला भिंबर में पीटीआई को सबकत हासिल हो सकती है, जबकि ज़िला मीरपुर और कोटली में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को आएगा और बाज़ वार्ड्स में और बाज़ ज़िला कौंसिल में मुस्लिम लीग नून को सबकत हासिल होगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें आगाह किया। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।